हेलो फ्रेंड्स, तो आज के भी जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ध्यान से लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -3, 2, -2, 4, -4 देन इट इज फॉर्म। तो हमें इसकी फॉर्म बतानी है। तो कम से कम इसमें से 2 पॉइंट यानी कि इसमें से 2 बिंदु हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट करते हैं -3। अगर हम y की जगह -3 रखें और -x की जगह रखें हम y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्लस का 3 है, ये x की होती है और ये y की। तो y की 3 है तो y की जगह हम 3 रखें, -x की जगह रखें -3 तो माइनस माइनस +3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा आपका 0। तो 2 - 2 जब इसको रखेंगे तो ये भी आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो यानी कि आपका ये पहला वाला तो होगा नहीं। अब सेकंड वाले में देख लेते हैं y + x। तो y की जगह रखते हैं हम इसमें 3 और x की जगह -3, तो ये आपका कट के 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनमें से एक पॉइंट और होना चाहिए, तो यानी आपकी यही एक इक्वेशन होगी। तो y + x = 0, तो यहाँ पे रखते हैं y की जगह रखेंगे -2 और +x की जगह रखेंगे +2, तो कट के आपका फिर से ये 0 बन जाएगा। अगर आप उसको भी रखेंगे तो वो भी यही फॉर्म बनेगी, y मतलब -4 और ये बनेगा आपका +4, तो ये कट के ये आपका 0। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा। बाकी आप इन दोनों को भी चेक करके देख सकते हैं, तो ये इसकी फॉर्म नहीं बनेगी, इसमें आपके पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x² - k + 6x + 2 2k - 1 sum of zeros is equal to half their product then value of k is। इसमें आपको दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है तो इसके जो जीरोस हैं इसके उनका सम, तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जीरोस होते हैं अल्फा बीटा और उनका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के हाफ है ये, तो हाफ देयर प्रोडक्ट। तो इसका सम कितना होता है -b/a। तो -b कितना है इसमें, ये वाला पोर्शन आपका b है इसमें और ये वाला आपका यहाँ पे a। तो -b की जगह क्या रखेंगे, -b/a होता है ये = 1/2 और ये अल्फा बीटा भी आपका कितना होगा, ये होता है आपका c/a। तो -b/a कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा k + 6 a की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे रखते नहीं हम 1/2 c/a। तो c कितना है 2 और 2k - 1 और a में फिर से 1 है तो उसको नहीं लिख रहे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया k + 6 = 2k - 1। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 1 = 2k - k, तो ये हो जाएगा 7। तो जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी k की वो कितनी आएगी आपकी 7। चलिए करते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ये आपका द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 8 कट्स y एक्सिस एट द पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये y एक्सिस पर कट करती है। तो आपको पता होगा जब y एक्सिस पर कट करती है तो y एक्सिस एट द पॉइंट कट्स एट द पॉइंट, तो कितना होता है इस पर, जब y पर कट करती है तो x = 0 और यदि x पर कट करे तो y = 0। तो x = तो 0 हो जाएगा। तो आप सिंपली पता कर सकते हैं कि यहाँ पे x 2 है ये वैल्यू, अब y की पता कर लेते हैं। तो x इसमें रख देते हैं, तो 2 × 0 + 3y = 8, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस 3y = 8, तो y = हो जाएगा 8/3। तो ये जो आपका आंसर है ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं पॉइंट, ये आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं लाइज ऑन द दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ k। ये जो आपको पॉइंट दे रखे हैं इस इक्वेशन पर लाइज करते हैं तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसकी वैल्यू है x और ये y, यहाँ पे एक वैल्यू है, ये हो गई आपकी पूरी x की ये वाली और ये वाली हो गई y की। अब इसके बाद ऐसे, तो x की जगह पे पुट करेंगे 2k - 3 और y की जगह पे पुट करेंगे k + 1। तो 2 × x की जगह रखते हैं 2k - 3 और k + 1 रखेंगे y की जगह, तो -3 और y की जगह रख देंगे k + 1 + 12 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4k - 6 - 3k - 3 + 12 = 0। अब इसके बाद 4k और -3k कितना बन जाएगा 1k
और इसके बाद आप इनको सॉल्व कर लीजिए, -6 और -3 -9 और 12 में से -9 गया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी माइनस का 3, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो ये क्या है, विच ऑप्शन एक्सप्रेसेस 5y माइनस 8x इज इक्वल टू 7x प्लस y माइनस 9 इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए तो सबसे पहले करते हैं 5y माइनस 8x, ब्रैकेट खोल लीजिए यहाँ पे, तो ये जाएगा 7x प्लस 7y माइनस 9। अब इसके बाद सभी को इधर साइड ले आइए, माइनस ये हो जाएगा 5y माइनस 8x माइनस 7x और ये भी माइनस 7y और ये हो जाएगा आपका 9। तो अब 9 को भी इधर ले आइए, ये हो गया 9। अब इसके बाद 5y, अब पहले x वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15x और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें काम करते हैं, माइनस में 15x तो है नहीं तो इसमें माइनस का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये 15x, ये भी आपका माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। तो देखिए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ ax प्लस 3y प्लस 3 माइनस a इज इक्वल टू 0, 12x प्लस ay माइनस a इज इक्वल टू 0 हैज इंफिनिटी सॉल्यूशन देन a इज इक्वल टू। तो आपको इसमें दे रखा है जो इसके सॉल्यूशन है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या था आपका, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये होता है इसके लिए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a1 अपॉन a2 यानी a1 आपका a है और a2 आपका 12 इज इक्वल टू लगाएंगे, b1 कितना है 3 और b2 कितना है a। अब इसके बाद यहाँ c1 अपॉन c2 लिखेंगे तो c1 कितना है 3 माइनस a और c2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का a। अब इसके बाद आगे करते हैं इसको, तो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे a स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3, तो 12 3 जा 36, तो a इज इक्वल टू रूट 36, तो ये आपका बन जाएगा 6। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये है इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 4y प्लस p इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन द रिलेशन बिटवीन p एंड q। तो आपको p और q के बीच रिलेशन बताना है। आपके पास दो इक्वेशन है और उनके आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे बस सिंपली इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए x और y की वैल्यू। तो x की जगह रखेंगे 3 माइनस 4, y की जगह रखेंगे 1 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा p 3 माइनस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, तो इधर जाके बन जाएगा प्लस का 1। अब कर लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व, तो इसमें रख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, x की जगह रखेंगे 3 प्लस y की जगह रखेंगे 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 6 और 1 7, 7 में से 2 गया तो 5 प्लस का 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो माइनस q इज इक्वल टू माइनस 5, तो q इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम रिलेशन निकालने के लिए काम करते हैं, इसको भी 5 बना लेते हैं। तो 5 भी कर देते हैं दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5p इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद जो 5 है हम उसकी जगह q रख सकते हैं, तो 5p इज इक्वल टू q। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। तो इसके आपको रूट्स बताने हैं। तो यहाँ पे जो भी इसके सेटिस्फाई करते हैं वही इसके रूट होंगे। तो सबसे पहले ये वाला पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी रखेंगे एक्स की जगह, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस का पी, तो ये माइनस बन जाएगा बीच में, माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर और पी का स्क्वायर में पी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ तो ये तो आपका यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका प्लस का आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस पी और माइनस पी हो जाएगा माइनस का 2p। तो ये इतना आ रहा है तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
अब इसके बाद जब ये नहीं कर रहा तो इसका ये वाला पॉइंट भी नहीं करेगा। अब दूसरा ये माइनस माइनस वाला ये तो ये होगा नहीं। अब एक काम करते हैं, ये रख के देखते हैं। तो ये देखते हैं पी स्क्वायर प्लस पी माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी माइनस ये पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये तो यानी कि ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है पी। अब इसके बाद p प्लस 1 या माइनस p प्लस 1। तो सबसे पहले p प्लस 1 देखते हैं, अगर इससे नहीं हुआ तो फिर हम माइनस p प्लस 1 देखेंगे। तो p प्लस 1 करते हैं सबसे पहले पुट। तो यहाँ कर दीजिए p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p प्लस p प्लस 1 माइनस इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई अंदर तो हो जाएगा p स्क्वायर। यहाँ इसको 2 लिख देंगे, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 डायरेक्ट। तो p स्क्वायर हो गया प्लस 2p प्लस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p प्लस p प्लस 1। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ पे देखिए p स्क्वायर 2p प्लस p और प्लस 2, तो प्लस माइनस ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका रूट होगा वो आपका ये वाला होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए करते हैं अब ये क्वेश्चन 9। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स इज ₹289 एंड कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 15 पेंसिल इज ₹240, देन कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इन रुपीज विल बी। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे आपको इसके दे रखे हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, तो पेन को मान लेते हैं हम x और पेंसिल को y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15x प्लस 8y। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी थी, 289। अब इसके बाद फिर से कॉस्ट दे रखी है आपको 8 पेन्स यानी 8x प्लस 15 पेंसिल मतलब 15y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240। आप इस इक्वेशन को प्लस करके देखिए तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23x प्लस 8 और 15 भी, ये भी आपका 23y इज इक्वल टू, जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये जाएगा 9 और 529। अब इसके बाद 23 इसमें ले लो कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 529। इससे जब आप इसको कट करेंगे तो ये जाएगा आपका 23 टाइम। तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया, 23। और वैल्यू किसकी चाहिए आपको, यहाँ पे पूछी किसकी है, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 3 पेंसिल। 3 पेन मतलब 3x प्लस 3y, ये वैल्यू पूछी है आपसे। तो हम क्या करेंगे, 3 दोनों में 3 है और x प्लस y, तो 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ये जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 69। तो ये इसका आंसर हो गया 69। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका द पेयर ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 18r। कैसा होगा ये, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो करिए चलिए, ये हो जाएगा 3y और 3x। तो इसमें x कितना है, माइनस 4x, तो ऊपर रखेंगे माइनस 4 और यहाँ रखेंगे 3। इक्वल लगाएंगे यहाँ पे, y की टर्म देखिए, इसमें क्या है आपका, इस वाले में 3 और इस वाले में कितना होगा y आपका 4। तो ये आपका नॉट इक्वल है यहाँ पे, तो ये आपका पैरेलल तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक इक्वल होता है, और ना ही आपका ये कोइंसिडेंट। ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, सिर्फ 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा होगा। तो जो ये वैल्यू है इनको पुट करके देख लेते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो -2 और 3 यहाँ पे पुट करते हैं। एक इक्वेशन में देख लीजिए, तो 3y की जगह रख लेंगे 3 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई x की जगह -2 प्लस 1 की जगह 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये आपकी इसका सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप इसको भी पुट करके देखिएगा, ये आपका इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के ये सारे 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप आगे के और 10 क्वेश्चंस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।